चिकन। आज इसी का टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें। 500 ग्राम से ज्यादा चिकन ली हूँ, उसमें से एक लेग पीस है जो बीच बीच में कट कर दिए हैं ताकि नमक का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जा सके। चिकन का पीस मैं बड़े साइज में कट की हूँ, आप इससे छोटे साइज में भी कट कर सकते हैं। आप इस चिकन को मैरिनेट करके पका सकते हैं, मैं बगैर मैरिनेट किए ही पकाऊंगी। ढाबा या रिसेप्शन पार्टी के पकाए जाने वाला चिकन बहुत सारा होने के वजह से बगैर मैरिनेट किए ही पकाया जाता है। तो चलिए इस चिकन को बगैर मैरिनेट किए ही पकाते हैं। टेस्ट ऐसा होगा कि उंगलियां चाट कर खाइएगा। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। साबुत गरम मसाला में लिए हैं 5 से 6 लौंग, 5 से 6 छोटी इलायची को तोड़कर, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 तेजपत्ता, छोटा सा जावित्री फूल। ज्यादा ना डालें, फ्लेवर तीता हो जाएगा। 1/4 टीस्पून जीरा, 2 सूखी मिर्च और 10 से 11 पीस गोल मिर्च का। अगर चिकन का मात्रा ज्यादा लेते हैं तो इसमें गोल मिर्च और इलायची का मात्रा भी ज्यादा ले। 4 टेबल स्पून सादा तेल को पहले से ही गैस के ऊपर बैठाकर 25% गरम कर लिए हैं। सादा तेल के जगह सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल। तेल में डाले खड़ा मसाला। तेल ज्यादा गरम नहीं हुआ है, हल्का सा चला दे। इस खड़ा मसाला को ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, चिकन फ्राई होने के साथ साथ ये खड़ा मसाला भी फ्राई होगा। देखिए खड़ा मसाला चटकने तक भी फ्राई नहीं हुआ है। चिकन को डाले तेल में, आहिस्ता से डाले ताकि तेल छिटक कर बदन में ना गिरे। फ्लेम को लो मीडियम करके चिकन को अच्छी तरह से चला दे ताकि चिकन में तेल का कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए और खड़ा मसाला का फ्लेवर भी चिकन के अंदर तक जा सके। उस वक्त खड़ा मसाला को तेल में पूरी तरह से फ्राई कर लेने से, चिकन डालकर फ्राई करने से खड़ा मसाला जल जाता। चिकन को इसी तरह तेल में फैलाते हुए फ्राई होने दे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के तले चिकन लग ना जाए। जब तक फ्राई हो रहा है मसाले को भी निकाल लेंगे। मिक्सिंग बोल में लेंगे 2 टेबल स्पून दही। ये दही घर का ही जमाया हुआ है। अगर आप इसका रेसिपी देखना चाहेंगे तो अवश्य कमेंट करें। दही को अच्छी तरह से फेंट ले ताकि दही में कोई लम्स ना रहे। दही के ऊपर डाले 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। कलर के लिए डालेंगे 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। खट्टा दही के ऊपर गरम मसाला डालते हैं तो दही का स्मेल चला जाएगा। अच्छी तरह से मिलाएं ताकि सभी मसाले के साथ दही मिक्स हो सके। डाले 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जो मैं पहले डालना भूल गई थी। इस तरह से दही के साथ मसाले को मिला के रखते हैं तो मसाला अच्छी तरह से फूलेगा और तेल में डालने वक्त दही फटेगा भी नहीं। दही में थोड़ा भी पानी नहीं था, पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रखेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से फूल सके। इस मसाले को कुछ देर रेस्ट में रखेंगे। प्याज और टमाटर को कट कर लिए हैं। 2 बड़े साइज का प्याज को स्लाइस में एकदम पतले पतले कट किए हैं। देखिए प्याज को उंगली के ऊपर रखने से आर पार दिखाई दे रहा है, इतना ही पतला पतला कट कर लेना है। आप प्याज का मात्रा ज्यादा या कम कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज का टमाटर को बारीक कट किए हैं। आप इस टमाटर का पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से चला दे। एक तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई हो चुका है। इसी तरह चलाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर ले। मैं इसे लो फ्लेम में 10 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ ताकि चिकन हल्का सीज सके। आप इसे ढककर भी फ्राई कर सकते हैं, चिकन सीझेगा भी और फ्राई भी होगा। देखिए चिकन सुनहरा होने तक फ्राई हो चुका है। इससे ज्यादा फ्राई ना करें, चिकन चमड़ा सा हो जाएगा। डाले प्याज, टमाटर और नमक। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। नमक डालने से प्याज, टमाटर और चिकन भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। चलाते हुए अच्छी तरह से मिला दे। फ्लेम को लो मीडियम ही रखे, ढककर पका ले। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला दे ताकि चिकन, प्याज, टमाटर दोनों तरफ से अलट पलट हो सके। 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए खुले में पका ले। फिर से ढककर पकाए ताकि चिकन और सॉफ्ट हो सके। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला दे। ढक कर पकाने से चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में कुछ हद तक सीझेगा भी
टमाटर और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा। खुले में चलाते हुए 2 से 3 मिनट फ्राई कर ले। डाले 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिलाकर तब तक फ्राई कर ले जब तक जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। चलाते हुए 2 से 3 मिनट फ्राई करते ही जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। फ्लेम को लो मीडियम ही रहने दे। डाले दही मिलाया हुआ मसाला। अगर आप चिकन को मीडियम फ्लेम में पकाते हैं तो दही मिलाया हुआ मसाला को डालने से पहले गैस का फ्लेम एकदम लो कर दे ताकि दही फटे ना। अच्छी तरह से मिलाते हुए तब तक फ्राई कर ले जब तक मसाला और चिकन तेल ना छोड़ दे। लो फ्लेम में इसे फ्राई करने में 10 मिनट का वक्त लगा है। डाले हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिला दे। देखिए चिकन तेल छोड़ चुका है और मसाला भी कढ़ाई के तले लगने लगा है। इससे ज़्यादा फ्राई करते हैं तो थोड़ा पानी डालकर फ्राई करें ताकि मसाला कढ़ाई के तले जले ना। लो मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। सीजने के लिए डालेंगे पानी। चिकन को बड़े साइज में काटने के वजह से मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ सीजने के लिए। गुनगुना गर्म पानी डालिएगा तो चिकन का स्वाद अच्छा आएगा और चिकन खाने में चमड़ा सा भी नहीं लगेगा। पानी के साथ चिकन और मसाला को मिला दे। कढ़ाई के किनारे लगा हुआ मसाला को भी छुड़ाकर पानी के साथ मिला दे, नहीं तो मसाला जल सकता है। मीडियम फ्लेम में ढककर पकाए। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन हटा दे। देखिए ग्रेवी कितना लाल हुआ है। चलाते हुए अवश्य चेक कर ले चिकन सिझा है या नहीं और नमक का फ्लेवर भी चेक कर ले। अगर नमक थोड़ा भी कम लगा तो इस वक्त डाल सकते हैं। एक चिकन को कलछी से काट कर देख ले। चिकन बहुत ही अच्छी तरह सीझ चुका है। अगर आपका मन चाहे तो एक चिकन निकाल कर खाकर भी चेक कर सकते हैं। आप चिकन में कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हद तक पकाएं। फ्लेम को लो मीडियम करते ही डालें 1 टीस्पून से भी कम सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। मैं इसमें तीखा का मात्रा पहले कम डाली हूँ। 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। अगर आप इसमें थोड़ा चीनी डालते हैं तो टोमेटो सॉस थोड़ा कम डालें। अच्छी तरह से मिलाकर 15 से 20 सेकंड तक और पका ले। सॉस डालने के बाद ज़्यादा पकाने से फ्लेवर तीता हो जाएगा। डालें चीरा लगाया हुआ मिर्ची, ये तीखे वाला मिर्ची नहीं है। डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। अच्छी तरह से मिला देंगे। इसी तरह का चिकन करी आपको ढाबा, रेस्टोरेंट या रिसेप्शन पार्टी का मिलेगा। बनकर तैयार है रेड चिकन करी। आप इस चिकन करी को चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस, पुलाव के साथ खा सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ओवन को ऑफ करके कढ़ाई को उतार लेंगे ओवन के ऊपर से। रेड चिकन करी का प्लेटिंग कर लेंगे। खाने के बाद ही प्लेटिंग कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी पका है। आप इस चिकन करी का कलर देखकर पता चल ही गया होगा कितना टेस्टी पका है। आप इस चिकन करी को ट्राई कर सकते हैं। डालें ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। ये चिकन करी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बगल में आया हुआ घंटी को भी बजा दे। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।